इस वक्त मैं ग्राम इंजरम से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ से मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से भेज्जी जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और जुम्बात की टीम आज भेज्जी ग्राम की ओर जा रही है और वहाँ पर हम स्वास्थ्य का क्या हाल है इसको ग्रामीणों के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि अक्सर जो भेज्जी एरिया के ग्रामीण हैं वो अगर उनका तबीयत ख़राब होता है या कोई बीमारी आता है तो उनको प्राथमिकी ही सुविधा मिल पाती है या वो किसी बड्डे के द्वारा झाड़ फूँक कराते हैं। परंतु अगर कोई बड़ा बीमारी हो गया, सीरियस मैटर हो गया, तब भेज्जी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं क्या करते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं ग्राम भेज्जी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्रामीणों के बीच मौजूद हूँ और ग्रामीणों से चर्चा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भेज्जी में स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाता है या कोई बीमारी होता है तो ये किस पर निर्भर है ज़्यादातर, ये जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे साथ एक ग्रामीण हैं, इनसे सारा जानकारी लेते हैं। तो दादा क्या नाम है आपका? रंगराज सिंह। यहीं के निवासी हैं आप? यहीं के भेज्जी के निवासी हूँ। अच्छा, जैसे तबीयत खराब वगैरह होता है, ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है तो CRP कैम्प जाके टेस्ट वगैरह करवा के गोली वोली लेके आके करते हैं। अच्छा, क्या क्या इलाज करते हैं यहाँ पर? वहाँ मतलब खून का टेस्टिंग करते हैं और ज़्यादा गंभीर होगा तो उसके लिए मतलब क्या ऑपरेशन वगैरह, उसके बाद न हो पाता है तो बदरचलम वगैरह जाओ करके बोलते हैं। अच्छा, तो पहले किसके ऊपर निर्भर रहते थे आप लोग? हम लोग पहले कोंटाई में डॉक्टर लोग से निर्भर करके मतलब रहते थे। अभी कोंटा जाते हैं? कभी कवर जाते हैं, उतना नहीं जा तो रहे हैं। ज़्यादातर कहाँ इलाज करा रहे हैं अभी? अभी इस पे CRP कैंप में। अच्छा, जो फील्ड हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर पैसा वगैरह लेते हैं कि सब नहीं, निःशुल्क है? सब फ्री। फ्री है ना? हाँ, सब फ्री। ग्लूकोज बॉटल वगैरह, दवाई, आपके गोली वोली सब देते हैं, टॉनिक, खांसी सर्दी सब चीज़ मिल एक्सरे रहा है। वगैरह सब सारा सब कुछ करते हैं? सब सारा एक्सरा सब चीज़ सारे करते हैं। इस वक्त हमारे साथ महिला ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य अगर किसी का ख़राब होता है, तबीयत ख़राब होता है तो वो कहाँ जाते हैं, किसके ऊपर ज़्यादातर निर्भर हैं। तो दीदी क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत है। अच्छा, जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होता है आप लोग का तो अच्छा सुविधा कहाँ पर मिलता है, कहाँ इलाज के लिए जाते हैं आप लोग भेज्जी हम में? लोग को वहीं CRP कैंप में, अच्छा, वहीं पर तो अस्पताल क्या क्या में इलाज करते हैं वहाँ पर? सब लोगों मलेरिया का टेस्ट करते हैं और फिर सबका बुखार उखार का पूरा करते हैं, बाटल वटल पूरा चढ़ाते हैं। अच्छा, और क्या क्या सुविधा वहाँ पर मिलता है आप लोग को? हर क्या सुविधा मिलता है सर, वही दवाई का फिर वही वाला। दवाई के लिए क्या पैसा वगैरह लेते हैं? नहीं काय के लिए बोलना है, लेकिन बीमारी खत्म होते तक पूरा व्यवस्था करते हैं हम लोग। अच्छा, सब तो दवाई इलाज से कैसा लगता है वहाँ पर आप लोग को? ठीक लगता है हम लोग ठीक को। है। ना दस्त होने से भी बाटल चढ़ाते हैं, सुई लगाते हैं, दवाई देते हैं। अब मलेरिया होने से भी पूरा ख़त्म, बीमारी ख़त्म होते तक सुई लगाते हैं, लास्ट में तब टेबलेट देते हैं। पहले तबीयत खराब होने से कहाँ जाते थे आप लोग? पहले CRP कैंप जब से पड़ा तब से हम लोग यहाँ से गए, तब से कोंटा से आए, फिर यहाँ बसे, तब से वहीं पर जाते थे। कहाँ पर? CRP कैंप में। CRPF कैंप से पहले कहाँ जाते थे? पहले यहाँ अस्पताल था, वहाँ पर? भेज्जी में था ना, अच्छा। मामा तो अभी अधिकतर जो फील्ड अस्पताल है वहीं पर जाते हैं आप लोग? जी। अच्छा, यहाँ भी जाते हैं अभी कब कब मौका मिलने से, या अपना भेज्जी वाला अस्पताल में सिस्टर लड़की मान रहते हैं, हाँ वहाँ भी अच्छा ही करते हैं। ऐसे दर्द रहता है बोलने से सुई लगा देते हैं, टेबलेट देते हैं, सब मलहम वलहम सब देते हैं। तो आप लोगों ने देखा, हमने भेज्जी ग्राम के ग्रामीणों से बात किया तो उनका कहना है कि हमको कोई गंभीर बीमारी होता है या कोई भी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है तो हम भेज्जी में स्थित CRPF की जो 219 बटालियन है, आप देख सकते हैं इस कैंपस में जो फील्ड अस्पताल है 219 बटालियन का, वहाँ पर हम जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो मैं इस वक्त भेज्जी के फील्ड अस्पताल 219 वाहिनी CRPF के कैंपस के सामने खड़ा हुआ हूँ और CRPF यहाँ पर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने और बस्तर में शांति
चयन अमन इसको स्थापित करने के लिए यहाँ पर आई है। और सीआरपीएफ नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ यहाँ पर लोगों का सेवा भी कर रही है। और ये बताया जाता है कि ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर है। जो शहरों में हॉस्पिटलों में देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि ग्रामीणों को यहाँ पर किस तरह का इलाज मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलता है, सारा चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ये वार्ड है जो आप देख रहे हैं, यहीं पर सीआरपीएफ के जो डॉक्टर हैं वो भिज्जी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनका इलाज करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से जो वार्ड है यहाँ पर सारा सुविधा मौजूद है। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये जो है ईसीजी मशीन रखा हुआ है ये ग्रामीणों के इलाज के लिए। और सारा मतलब जो मशीनरी एक मरीज के इलाज के लिए ज़रूरत है वो सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, जिससे जो ग्रामीण है या जो जवान है उनको बेहतरीन इलाज मिल सके, इसका भरपूर मतलब ध्यान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन भी है, जो कि कोंटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा नहीं है, परंतु ऐसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और छोटे से ग्राम भिज्जी में ये है। ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी बात है। और आपको ये दिखा दूँ, ये ऑक्सीजन मशीन है, इसको हम करंट में लगाते ही ये ऑक्सीजन यहाँ बनना शुरू हो जाता है और जिसको मरीज के उपयोग के लिए लगाया जाता है। आपको दिखा दूँ, ये लैब है, यहाँ पर क्या क्या मशीन रखी हुई है और किस किस ज़रूरत के लिए काम में आता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर सीआरपीएफ के हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मशीन है। तो ये क्या मशीन है और इसका उपयोगिता क्या है सर? ये सर है हेमाटोलॉजी एनालाइजर। इसमें हम सीबीसी करते हैं। सीबीसी में आता है ब्लड, कंप्लीट ब्लड काउंट जो भी है, उसके बाद हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें टेस्ट होता है। और ये है सर बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। इसमें हम लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी जो भी टेस्ट है इसमें हम करते हैं सर। इसके साथ ये भी रखा है, माइक्रोस्कोपी रखे है सर। जैसे मान लो यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है सीबीसी मशीन में, तो हम माइक्रोस्कोपी में भी उसको स्लाइड बना के देख के रिजल्ट देते हैं सर। और ज़्यादातर टेस्ट होता है सर मलेरिया का यहाँ, क्योंकि मलेरिया जोन है। तो इसमें 10 सिविलियन का टेस्ट करेंगे इसमें, तो उसमें से 4 का तो पक्का निकाला कि मलेरिया इतना क्षेत्र है पूरा। तो इनका कहना है कि ये जो क्षेत्र है मलेरिया जोन है, अगर 10 मरीज यहाँ पर आते हैं, उनका अगर टेस्ट किया जाए तो कम से कम 6 लोगों का जो है वो मलेरिया पॉजिटिव आता ही है। और ये एक्सरे रूम है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या सुविधा है और कैसे यह कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरे निकाला जाता है। और आपको ये बता दूं, भिज्जी जैसे क्षेत्र में एक्सरे मशीन होना अपने आप में भी बड़ी बात है, क्योंकि कोंटा ब्लॉक होने के बावजूद सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तो है, परंतु एक्सरे मशीन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है। ये भिज्जी फील्ड हॉस्पिटल का सबसे इम्पोर्टेंट रूम ऑपरेशन रूम है, ऑपरेशन थिएटर है। और इसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है, क्या क्या मतलब मशीनरी यहाँ पर है, जैसे कहा जा रहा था कि यह सर्व सुविधा युक्त है। तो यहाँ पर हमारे साथ सीआरपीएफ के जवान हैं, मैं उनसे उनका परिचय और क्या क्या उपयोग में आता है सारा जानकारी लेंगे। अपना परिचय दें सर। मैं यहाँ पे सीआरपीएफ में नर्सिंग ऑफिसर मतलब एसआई स्टाफ नर्स पदस्थ हूँ। मैं इससे पहले दिल्ली में था, जो सीआरपीएफ का 100 बेड का बेस हॉस्पिटल था। अभी मैं 2021 में यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल भिज्जी में ट्रांसफ़र आया हूँ। तो ये सर मेरा नाम है भंवर सिंह बिजानिया सर, और मैं 2012 से कार्यरत हूँ सीआरपीएफ में। सर इस मतलब इंटीरियर एरिया के अंदर जो भी गांव वाले आते हैं, फोर्स के हैं, जैसे फोर्स में कोई कैजुअलिटी होती है तो हम यहाँ पेशेंट को, जैसे आईडी ब्लास्ट है और इंजरी होती हैं, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में लेटा के, और उसके बाद में यहाँ पे उसका जैसे ओपन वुंड है, इंजरी वगैरह है, तो हम स्टिच वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद में जो हमारे से जो यहाँ पे पेशेंट की जो पूरी देख रेख की जाती है,
उसके बाद में पेशेंट को हम हायर सेंटर में हमारी एम्बुलेंस है उसके द्वारा रेफ़र किया जाता है। अदर जैसे सिविलियन पेशेंट हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक लेडीज़ आई थी सर, वो बाइक पे गिर के आई थी। उसका पूरा जो फुट है वो क्रैश इंजरी से हो रखा था। तो उसको हमने वॉश वगैरह किया, उसके बाद में स्टिच वगैरह लगाया इस ओटी टेबल पे, और उसके बाद में उसको हमने जगदलपुर यहाँ के पर क्या सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं? सर सभी तरह के ऑपरेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन माइनर ऑपरेशन है जो यहाँ पे सुविधा है उसके अनुसार हम करते हैं। हमारी ओटी पूरी वेल इक्विपमेंट है यहाँ सर, सभी प्रकार क्या के क्या इंस्ट्रूमेंट। इक्विपमेंट है, थोड़ा सा दिखाएंगे सर? सर ये स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट का केबिन है जिसके अंदर स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये स्टेलाइज गोज वगैरह रखी हुई है इसके अंदर गोज हैं, पैड वगैरह हैं जो ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन वगैरह हैं सर। ये इसके बाद में हमारे पास में और भी इक्विपमेंट है, जैसे सर ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो सर्जरी के अंदर यूज होते हैं सर। ये क्या है सर? सर ये डिफाइब्रिलेटर मशीन है। कोई भी कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट, कार्डियक अटैक का पेशेंट, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे लोकल पेशेंट हो, जैसे गांव वाले हमारे पास में आते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है तो मेडिसिन का सपोर्ट देते हैं, और उसके बाद में हम इस ये डिफाइब्रिलेटर है, इस डिफाइब्रिलेटर से हम शॉक देते हैं। तो आप लोगों ने अभी सारा हॉस्पिटल देखा और सारा जो इलाज में काम आने वाली जो मशीनरी है वो सारा चीज़ देखा, और बहुत बेहतरीन व्यवस्था लगा है हमको भी। तो इस वक्त मैं 219 बटालियन के जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर साहब आदिल अजीज सर के पास मौजूद हूँ, और उनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है और किस किस तरह के मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो सर नमस्कार, जूम बात में आपका स्वागत है। थोड़ा सा आपका परिचय और कब से यहाँ पर हैं? मेरा नाम है डॉक्टर आदिल अजीज़। मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं सीआरपीएफ में काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ, बट यहाँ मेरी पोस्टिंग पिछले साल मार्च में हुई थी, तो इस एक साल मेरे को यहाँ बेजी फील्ड हॉस्पिटल में हो गया। तो यहाँ पर मतलब सर किस तरह के मरीज आते हैं और क्या क्या इलाज किया जाता है? जनरली देखिए, यहाँ पे हम पाए जाओगे तो ये एक मलेरिया प्रोन एरिया है। मलेरिया के मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं यहाँ पे। उनके साथ साथ में जैसे आप देखोगे कोई भी ट्रॉमा इस एरिया में, जहाँ आजू बाजू यहाँ कितने बड़े गाँव हैं, उन सब के ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंट केसेस, प्लस जो इंजरी केसेस सब यहाँ पे आते हैं हमारे पास। फंगल इन्फेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्किन कंडीशंस यहाँ, क्योंकि लिविंग कंडीशंस गाँव में बहुत ख़राब है, उनकी स्किन कंडीशन बहुत ख़राब होती है। पीडियाट्रिक केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, जिनकी खुजली वगैरह आप सोचो, फंगल इन्फेक्शन, स्किन उठे हुए होते हैं लोगों के। और उसके बाद ट्रॉमा केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के। हमने पिछले साल में आई थिंक 4-5 इमरजेंसी केसेस हैंडल किए, जिन्हें हमने अपनी एम्बुलेंस में जिनको शिफ्ट किया। जैसे एक हार्ट अटैक पेशेंट आया था, उनको हमने तुरंत सुकमा पहुँचा के उनकी जान बचाई हमने। एक महिला थी वो। दूसरा केस आया था, एक बच्ची थी 8 साल की जो पेट से गिरी हुई थी, जिसको कुछ दिख नहीं रहा था, उनको भी हमने तुरंत अपनी एम्बुलेंस से शिफ्ट करके आगे बचाया था। तो जनरली सारी जो आप डिजीज़ देखोगे इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आती रहती है हमारे पास। सर ये जो फील्ड हॉस्पिटल है सर, सर्व सुविधा युक्त है, तो इस फील्ड हॉस्पिटल को यहाँ पर स्थापित करने का या लगाने का उद्देश्य क्या है सर? एक्चुअली जो फील्ड हॉस्पिटल उद्देश्य है 2015 में ये शुरू किया गया था, क्योंकि आप देखोगे ये फार फ्लंज बहुत एरिया है। जो हमारे जवान ड्यूटी वगैरह जाते थे, जैसे कहीं भी कोई आईडी ब्लास्ट होता था तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो 2015 में ये इनिशिएटिव लिया गया कि यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया। तो मेन इनिशिएटिव था, जैसे ब्लास्ट इंजरीज़ होती है, आईडी इंजरीज़ होती है, उनको फर्स्ट एड करके फिर यहाँ पे हम बचा के, उनकी जान बचा के, प्लस दूसरा था कि ग्रामीण के लिए यहाँ पे फैसिलिटी कोई मौजूद नहीं थी, लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता था, तो उनकी बीमारियों का कुछ पता नहीं रहता था। तो उद्देश्य 2 ही थे, एक तो अपने जवान की जान बचाना, और जो यहाँ पे सिविलियंस हैं उनकी हम जितनी खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत कर सकते हैं। आपके पास फैसिलिटी
हम यहाँ पर सर क्या क्या फैसिलिटी है? जैसे आपने अभी एक टूर लिया, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे पेशेंट आता है, उनको फ्री टेस्ट यहाँ पे सारे हो जाते हैं। कोई भी बॉडी का टेस्ट हो वो यहाँ पे हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे रूम है और फ्री दवाइयाँ, जो कि बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। उनको एडमिशन करना हो, एडमिट है, 2 वार्ड्स हमारे पास है। वेंटिलेटर है, जो भी मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस एरिया में कहीं पे वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स हमारे पास 5 या 6 है। जो सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको फील्ड हॉस्पिटल बीजी में मिलेंगी। आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं सर यहाँ पे इलाज के नाम पर? इमरजेंसी में जैसे हार्ट अटैक आता है यहाँ पे, उसको हम बचा सकते हैं। कोई भी क्रश इंजरी केस आ जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाता है, उसको तुरंत फर्स्ट एड दे के हम बचा लेते हैं। जैसे मलेरिया केसेस, पीएफ केसेस आते हैं, हमने लगभग हर एक महीने में पिछले 6 महीने में 70 80 पीएफ केसेस यहाँ पे हैंडल किए हैं। आर्टिसनेट हम लगाते हैं, यहीं पे पेशेंट को ठीक करते हैं, उनका सीबीसी वगैरह यहीं पे होता है। बाकी कोई भी इंजरी का केस आता है, हम उसको तुरंत इलाज करके देखते हैं कि अगर हमारे तरफ से हो सकता है कि हम करते हैं, लेकिन आगे फिर रेफ़र कर देते हैं। सर यहाँ पे कहाँ से ग्रामीण लोग आते हैं, कहाँ कितने लोग आते हैं? जहाँ सबसे नज़दीक गांव है बेजी के ऑलमोस्ट सारे पेशेंट आते हैं। अंधेर पे के आते हैं, रेगरगट्टा से आते हैं, मसलमडगू से आते हैं। यहाँ इस तरफ अगर आप देखेंगे पेंटा बेजी से आते हैं और कुत्ताचेरू से आते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा इस तरफ से जाएंगे हम तो वहाँ पे गोलाईगुड़ा है, डब्बाकुंटा भी जो कैंप खुला है वहाँ से भी पेशेंट आने लगे हैं। गोरखा से पेशेंट आते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जो आजू बाजू के गाँव हैं, हर जगह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। सर जैसे किसी पेशेंट को यहाँ पर उपचार देने के बाद कहाँ पर रेफ़र करते हैं? हमारा जो रेफरल सेंटर अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस है कोंटा है हमारा, क्योंकि हम कोंटा ही रेफ़र कर सकते हैं उसको। तो जैसे ये बात बताइए कि किसी पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो अगर जो सड़क है, रोड है, वहाँ पर अगर आरओपी नहीं लगा रहता है तो फिर भी यहाँ से एम्बुलेंस निकल जाती है क्या सर? जी, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एम्बुलेंस निकालते हैं। उसमें हमारी जो क्यूएटी टीम रहती है, उसके कमांडर हेड रहते हैं, टवाइसी साहब रहते हैं। हम खुद अपनी एम्बुलेंस निकाल के इतनी रिस्क लेके उस पेशेंट को हम पक्का करते हैं कि शिफ्ट करे ही करे। उसमें हम कोई आरोपी की बाधा नहीं आने देते। हमारे कमांडेंट साहब हमारा बहुत अच्छा साथ देते हैं उसमें। जैसे हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो तुरंत क्यूएटी अरेंज करके हम पेशेंट को अपनी एम्बुलेंस में यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जो रिसेंटली हमारे पास आई है ये बाइक एम्बुलेंस है। ये इसलिए हमारे प्रोवाइड किया गया है कि कुछ जगहों पे हमारी जो एएलएस एम्बुलेंस है वो पहुंच नहीं पाती है। तो कोई भी पेशेंट अगर अंदर गांव में है या हमारा कोई फौजी अंदर कभी इंसिडेंट में वहाँ जहाँ हमारी नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, उस जगह पे हमने बाइक एम्बुलेंस लेके जाते हैं, जिसमें हमारी सारी सुविधाएं हैं। जैसे वहाँ पे आप फ्लूइड लगा सकते हैं, उसमें स्प्लिंटर्स लगते हैं, पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करके यहाँ पे लाया जाता है इस बाइक एम्बुलेंस में। सर ये सिर्फ फौज के लिए सीमित है कि ग्रामीणों को? नहीं, ये कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ौज के लिए भी है, फ़ौज के लिए भी है, सिविलियन के लिए भी है, दोनों के लिए ये बाइक एम्बुलेंस यहाँ पे बनाए। और रिसेंटली अभी ये नई अब आने वाली एक ट्रैक्टर एम्बुलेंस भी हमारे पास आने वाला है, जो आई थिंक 1-2 महीने में हमारे पास पहुँच जाएगा। जो ट्रैक्टर एम्बुलेंस है वो अंदर गाँव में चला जाएगा, जहाँ पे ये बाइक एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पे ट्रैक्टर एम्बुलेंस पहुँच पाएगा। तो सर जैसे कि जो सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो तो क्या है सभी को पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ग्रामीण है इनकी सेवा करके, इनका इलाज करके आपको कैसा लगता है सर? मैं तो बहुत मैं एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ जे.एन.के, जिसका सब जानते हैं। मैं ऑलरेडी ये सब वहाँ पे ऑलरेडी झेल चुका हूँ। बट यहाँ पे आके ऐसे अंदर गाँव के लोगों की सेवा करना, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे को इस जगह पे भेजा गया और ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कि जिनको सच में ज़रूरत है इस इलाज की। हाँ, धन्यवाद आदिल सर। आपातकालीन स्थिति में अगर किसी मरीज को कोंटा रेफ़र करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस खड़ा है और यह सर्व सुविधा युक्त है। जितनी आधुनिक सुविधा यहाँ पर ज़रूरत है सारा चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है। और यह एम्बुलेंस आधी रात के या रात के 12 बजे भी मरीज को कोंटा छोड़ने के लिए, दौड़ने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। ये फील्ड हॉस्पिटल का डिस्पेंसरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार के दवाइयाँ जो ज़रूरत के लिए उपयोग में आता है, ये सारा दवाई यहाँ पर मौजूद है, जिससे जवानों का एवं आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका इलाज इसी मेडिसिन से किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा जूम बात की टीम भेज्जी क्षेत्र में
स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के लिए पहुंची थी। और वहां पर ग्रामीणों से बात करने के बाद एक बात सामने निकल के आई कि सीआरपीएफ बटालियन 219 का जो फील्ड अस्पताल है वहां पर बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और भेज्जी क्षेत्र के लगभग लोग वहां पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो ग्रामवासियों की बात सुनकर हमने भेज्जी के फील्ड अस्पताल पहुंचा और वहां पर वहां के जो डॉक्टर सर हैं आदिल सर, उनसे भी बात की और सारा व्यवस्था के हमने बारीकियों से देखा। देखने के बाद यह जानकारी मिली कि यह एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है। ऑपरेशन थिएटर है, मेडिसिन है बेहतरीन सारे टेस्ट करने के मशीन यहाँ पर है, एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस है, जिससे कि एक जो बड़ा हॉस्पिटल होता है शहरों में वो सारे सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद है। आपको बता दूं, यही सुविधा के लिए, यही इलाज के लिए इस क्षेत्र के लोग भद्राचलम, तेलंगाना के भद्राचलम जाते हैं जहां पर बेहतरीन इलाज मिलता है। परंतु अब भद्राचलम जैसे शहरों में जो इलाज मिला करता था वह सारा इलाज अब भेज्जी फील्ड अस्पताल में मिल रहा है, जो कि भेज्जी क्षेत्र के लगभग 12 से 15 जो गांव हैं उनमें निवासरत लगभग 9 से 10 हज़ार लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि लोग अब यहाँ पर आकर बेहतरीन इलाज इनको मिल रहा है। अब इनको तेलंगाना या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही आपको बता दें, सीआरपीएफ बस्तर में अमन और शांति कायम करने के लिए आया है, इनको यहाँ पर भेजा गया है। तो वहीं देखने वाली बात है, सीआरपीएफ नक्सलियों से लोहा लेने के साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं उनकी सेवा भी करते हैं। और सीआरपीएफ का कहना है कि अस्पताल में जो ग्रामीण पहुंचते हैं हम उनकी सेवा भी करते हैं और उनसे बात करके उनकी जो विचारधारा है, जो नक्सलियों की खोखली विचारधारा है, उनको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो ग्रामीण है उनको हम मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो शासन प्रशासन की बेहतरीन योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनसे अब ग्रामीणों को भी लगने लगा है कि अब नक्सलवाद को छोड़कर हम खुद के परिवार की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए मुख्य धारा से जुड़े और अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो दोस्तों, यह सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश यह कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक से लोगों को भेजिए, ताकि लोगों को पता चले कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेज्जी में भी सीआरपीएफ का ऐसा एक फील्ड अस्पताल है जहां पर बेहतरीन इलाज, जो बड़े बड़े शहरों में जो इलाज होता है वह सारा इलाज यहां पर हो पा रहा है, ताकि लोग वहां पर पहुंचे। धन्यवाद।